गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे स्केप वेलोसिटी। क्या होता है स्केप वेलोसिटी? अगर हम अर्थ के सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को इतना वेलोसिटी दे दे कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए ऑब्जेक्ट और वो कभी वापस नहीं आ सके, सो इस ऐसे वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? स्केप वेलोसिटी। जैसे हम कंसीडर करते हैं कि यहाँ पर ये अर्थ है, ओके, और अर्थ का जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट O है और अर्थ के रेडियस को कैपिटल R डिनोट करते हैं। अच्छा, सरफेस से हमने ऑब्जेक्ट इतना वेलोसिटी दे दी है कि वो कहाँ चला गया? स्पेस में चला गया। कहाँ पर? पॉइंट P। ठीक है। अच्छा, अब इसके सेंटर से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, अगर मैं इसको क्या लेके चलूं? x लेके, वो डिस्टेंस कितना है? x। कहाँ पर चला गया? इतना दूर कि इस पॉइंट को हम बोल सकते कि इन्फिनाइट डिस्टेंस में चला गया। कहां पर? इन्फिनाइट डिस्टेंस में चला गया। सो यहां से अर्थ के सरफेस से इन्फिनाइट डिस्टेंस में चला गया ऑब्जेक्ट, जो हुआ क्या? अर्थ के ग्रेविटी से बाहर चला गया, वो फिर वापस नहीं आ सकता। तो कितना वेलोसिटी होना है ताकि अर्थ के ग्रेविटी से बाहर चला जाए ऑब्जेक्ट? ठीक। चलो, सो अगर हम यहाँ पर इस अर्थ के मास को हम कैपिटल M ले रहे हैं और इस जो छोटा सा ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या ले रहे हैं? स्मॉल m। सो फर्स्ट क्या होगा? जब भी टू मासेस होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस होगा तो वहां पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। सो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट, एक अर्थ है जिसका मास हमने m ले लिया, कैपिटल M, और यह जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको हमने स्मॉल m ले लिया। इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है? सो यहाँ पर फोर्स क्या लग रहा है? फोर्स इक्वल टू हो रहा है यहाँ पर कैपिटल G एंड कैपिटल M स्मॉल m। डिस्टेंस क्या है? x। सो x का स्क्वायर। सो इसको अपन क्या लेते हैं? इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या? ये जो ऑब्जेक्ट ने इस सरफेस से लेकर यहाँ इतना डिस्टेंस तक गया है, तो इसके लिए क्या होगा? इसको छोटा छोटा डिस्टेंस करके जाना होगा। तो अगर हम छोटा से सरफेस के C लेते हैं, C से एक पॉइंट क्या लेते हैं? D। तो यहाँ पर डिस्टेंस को अपन क्या लेके चलते हैं कि dx, है ना? ये dx छोटा छोटा डिस्टेंस करके इन्फिनाइट डिस्टेंस तक वो गया है। सो इसका मतलब यहाँ से अगर ऑब्जेक्ट इतना डिस्टेंस जा रहा है तो यहाँ पर कुछ वर्क डन हो रहा है। मतलब ऑब्जेक्ट को C से D में लेने में क्या करना पड़ेगा? एक छोटा सा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस बहुत छोटा है तो वर्क डन भी बहुत ही छोटा सा होगा, कम होगा। दैट मीन्स अगर मुझे यहाँ पर वर्क निकालने बोले तो वर्क क्या होगा? dw। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या है? dx। तो dx लिखते। अच्छा, अब फोर्स का वैल्यू क्या है? इसको अगर इक्वेशन में 2 ले लूं, ये आ गया मेरा फोर्स का वैल्यू। फोर्स का वैल्यू क्या है? फोर्स का वैल्यू है कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल अपन x स्क्वायर। कैपिटल G क्या है यहाँ पर? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका वैल्यू फिक्स है। ओके, सो इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो मुझे क्या आ जाएगा? फोर्स का वैल्यू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर और यहाँ पर क्या है? dx। इक्वेशन नंबर कितना है? ये 3 है। ठीक है। सो ये मुझे क्या मिला? dw मिला। तो अगर इस सरफेस से मुझे P इन्फिनाइट डिस्टेंस तक मुझे लेना है, सो यहाँ पर वर्क कितना हुआ होगा कि मुझे यहाँ से ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लेना होगा। इसका मतलब इस इक्वेशन नंबर 3 को हमें करना होगा इंटीग्रेशन। सो अगर मैं इंटीग्रेशन करूं इक्वेशन नंबर 3 को, सो इंटीग्रेशन के लिए क्या लगाना होगा? इंटीग्रेशन साइन dw। कहां से स्टार्ट हुआ? जब सरफेस में था तो यहाँ पर किसी टाइप का वर्क नहीं हुआ, राइट? सो यहाँ पर इनिशियल को हम ले लेंगे 0। फाइनल कहां तक गया? यहाँ तक। तो यहाँ पर जाके वर्क कितना हो गया? टोटल w का। अब फिर से क्या लगाएंगे? इंटीग्रेशन साइन। सो यहाँ पर डिस्टेंस का, यहाँ पर किसका होना है? देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पर क्या? डिस्टेंस। तो यहाँ सरफेस में जब था तो उसका सरफेस अर्थ के सेंटर से कितना था? कैपिटल R। सो यहाँ पर अर्थ के सरफेस में चालू होकर कहां तक चला गया? इन्फिनाइट तक गया। सारे वैल्यूज को हम लिख लेंगे। क्या है? कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर एंड dx, राइट?
सो यहाँ पर डी डब्ल्यू के इंटीग्रेशन से मुझे क्या मिलेगा, टोटल वर्क मिलेगा। तो यहाँ पर क्या क्या कांस्टेंट है, कैपिटल जी कांस्टेंट है, अर्थ का मास कांस्टेंट है, ऑब्जेक्ट का मास भी कांस्टेंट है। क्या बच रहा है इंटीग्रेशन में, dx अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर मुझे इस एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाना है ना, तो हमने ऐसा पढ़ा था छोटे क्लास में कि 1 अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स का पावर -1, कुछ ऐसे होता है, राइट। सो अगर मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाऊं, ये तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का पावर -2, ये ऊपर जाने से, और क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर dx, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कैपिटल G, कैपिटल M, स्मॉल m, यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या होगा, dx का, है ना। सो यहाँ पर इंटीग्रेशन जब कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन d से d क्या करेगा, इंटीग्रेशन साइन को कैंसिल करेगा। टोटल पावर को हमें कर देना है ऐड, तो x के पावर कितना आ रहा है, -2 और +1, इसका पावर क्या है, +1। सेम पावर के वैल्यू को हमें कहाँ लिखना है, डिनोमिनेटर में। पावर क्या है, -2 + 1, तो लिखेंगे -2 + 1, लिमिट को ऊपर लगा देंगे, ये अपर लिमिट और ये क्या गया, लोअर लिमिट। ओके, सो आगे क्या करेंगे हम, कैपिटल G, कैपिटल M, स्मॉल m, इसको सॉल्व कर लेते हैं। -2 से 1 गया तो क्या, x का पावर -1, यहाँ पर क्या, -2 से 1 गया तो -1, तो माइनस साइन को सामने लगा देता हूं, ओके, और नीचे क्या है, 1 है, ठीक है। सो x इनवर्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन x लिख सकता हूँ। मतलब यहाँ पर कैपिटल G, कैपिटल M, स्मॉल m माइनस x इनवर्स को कैसे लिखा जा सकता है, 1 अपॉन x, ओके। सो x इनवर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन x लिख सकते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर लिमिट लगना है। फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो अपर लिमिट क्या है, कैपिटल G, कैपिटल M, स्मॉल m, ओके। अपर लिमिट क्या है, इन्फिनिट, तो -1 अपॉन क्या हो गया, माइनस, फिर क्या है यहाँ पर 1 अपॉन, हाँ ये भी किसमें आएगा, माइनस, ठीक। सो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, कैपिटल G, कैपिटल M, स्मॉल m, ओके। ब्रैकेट में इन्फिनाइट का वैल्यू क्या हो जाता है, 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, दैट मीन्स 1 अपॉन क्या हो गया, r। सो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल G, कैपिटल M, स्मॉल m अपॉन क्या हो गया, r। इक्वेशन नंबर कितना, 4। अब E किसके वैल्यू आ गया, ये आ गया वर्क डन का वैल्यू। अच्छा, अब जितना हम यहाँ से वर्क करेंगे यहाँ पर लेने में, उतना ही क्या हो जाएगा उसमें काइनेटिक एनर्जी। मतलब ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से गया है तो उसका कुछ वेलोसिटी रहा होगा। सो यहाँ से जो गया है, जाने में जो यहाँ पर एनर्जी यहाँ से यहाँ गया होगा, कौन से एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ऑब्जेक्ट मोशन में। अच्छा, सो उस कंडीशन में यहाँ पर जो जाने में जो वेलोसिटी होगा, उस वेलोसिटी के नीचे हम ई लगा देंगे, दैट मींस एस्केप वेलोसिटी। सो यहाँ पर होगा क्या, ऑब्जेक्ट को इनफिनिट डिस्टेंस में जो गया है उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगा, एक्चुअल वो काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पर जो वर्क हुआ, वर्क डन, आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। सो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा दूं, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv का स्क्वायर, लेकिन साथ में यहाँ क्या लिखेंगे, छोटा सा e फॉर एस्केप वेलोसिटी। इक्वेशन नंबर 5। सो इन दोनों केस में क्या होगा, वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी आपस में क्या होगा, इक्वल, दैट मींस इन दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, तो आ जाएगा 1/2 mv स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल G, कैपिटल M, स्मॉल m अपॉन r। तो यहाँ से छोटा m क्या हो जाएगा, कैंसिल, स्मॉल m से कैंसिल हो गया, 2 को ट्रांसफर करेंगे। सो v स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम कैपिटल G, कैपिटल M अपॉन r। सो यहाँ पर वेलोसिटी, इसको किसमें कन्वर्ट कर दो, रूट में, तो 2 टाइम G M अपॉन r। इक्वेशन नंबर कितना, 6। ओके,
क्या है, हम क्या जानते हैं, हमें पता है कि जो स्मॉल जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका वैल्यू क्या होता है Gm/r²। ओके, स्मॉल जी का वैल्यू क्या होता है कैपिटल G कैपिटल अपॉन r²। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कैपिटल G कैपिटल M इक्वल टू G/r²। ये इक्वेशन कितना 7। तो अगर मैं Gm के जगह यहाँ पर अगर क्या वैल्यू पुट कर दूं स्मॉल जी r², सो यहाँ पर क्या आ जाएगा वैल्यू, इसके वेलोसिटी इक्वल टू √2 टाइम G/r² अपॉन नीचे क्या है r। तो एक तो r से एक r क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पर फाइनल क्या बनेगा, इसके वेलोसिटी इक्वल टू √2 टाइम Gm। सो ये है इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला।